हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आपसे बोला गया था, दो बुक के बारे में बात की गई थी कि कौन सा बुक आप जो है कह रहे हैं पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो हम लोग जो है फाइनल डिसाइड किए हैं कि ये वाली बुक हम पढ़ेंगे और ये यूथ कंपटीशन का बुक है। अगर आपके पास है तो आप देखिएगा चैप्टर वाइज। इस समय पहला चैप्टर जो है मैं स्टार्ट किया हूं, आपका परसेंटेज है, प्रतिशत। ऑफलाइन में भी मेरे यहाँ चल रहा है परसेंटेज ही, तो मैं सोच रहा हूँ परसेंटेज से ही शुरू करते हैं। तो इस बुक का जो है सारे चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा मेरा करने का तरीका, अगर बढ़िया लगेगा तो आप अपने दोस्तों से भी बताइए और थोड़ा सा शेयर वगैरह करते रहना। आपको समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्ट वाइज मुश्किल से 102 प्रश्न है इसमें, और इस 102 प्रश्न में लगभग 8 या 10 प्रश्न तो डाल दिया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो भी अब इसी में हल कराया जाएगा। क्योंकि अगर मेरी वजह से आप इस बुक को खरीद के आप पढ़ते हैं या पहले से भी खरीद रखे हैं, तो जैसे जैसे चैप्टर वाइज दिया वैसे ही करेंगे हम, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। सॉल्यूशन बस मेरा रहेगा, किताब का नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा, देखिए सवाल नंबर पहला है। ये सब आया हुआ है, जानते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइएगा, बढ़िया लगेगा तो आपको काम जानते ही आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा लाइक वगैरह और शेयर वगैरह कर देना है। समझ रहे हैं? तो देखिए कह रहा है ना कि 30 के 80%, तो 30 के मतलब गुणा 80% मतलब ऐसे, समझ रहे हैं? और 25 के 4/5 का अंतर पूछ रहा है। तो कर लो, ये और ये काटेंगे तो ये 4/5 ही होगा। अंतर मतलब घटाना होता है। अब ये देखिए 30 अगुड़े 4/5 माइनस 25 गुड़े 4/5। 4/5 आप दोनों में है, कॉमन कर लो। आपके पास बचेगा 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 और 30 माइनस 25 5। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके आंसर क्या हो जाएगा? 4। और आंसर देखिए आपका 4 जो है दे रखा है यहाँ पे बी नंबर में। समझ रहे हैं? देखिए अगर मैं आपसे कह दूं ये आपके पास सवाल है और आपके पास पेन नहीं है, तो आप जानते हैं कि 30 तो ठीक है, 80% कुछ तो आप याद किए ही होंगे घर पे, बहुत फेमस चैप्टर है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह दूं कि 20%, तो 20% की वैल्यू 1/5। जैसे मैं कह दूं कि 16 सही 2/3%, तो इसकी वैल्यू 1/6। जैसे मैं आपसे कह दूं 37 सही 1/2, तो इसकी वैल्यू 3 बटे कितना होता है? 3/8। अगर मैं आपसे कह दूं 80%, जैसे ले लीजिए 80% है, तो इसकी वैल्यू 4/5। जैसे मैं कह दूं 40%, तो इसकी वैल्यू 2/5। ये आप जरूर याद किए होंगे। समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं, ये देखिए 30 के 80%, 80% मतलब 4/5, और 25 के भी 4/5, यानी दोनों के ही 80% है। तो 80% अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो मेरे मन में मिल जाएगा मेरे को 4/5। और सुनिएगा अंतर मतलब ये और ये अंतर कितना? 5। 5 से 5 कटेगा 4। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं होगी, तो बस समझने वाली बात है। तो आइएगा, जैसे ये सब चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते होंगे, नहीं तो जैसे जैसे मुझे भी याद आएगा, क्योंकि अभी जैसे मैं पहले से लिख के तैयार करता तो मेरे को भी याद रहता बहुत सारा, लेकिन आता है तो याद हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर आप याद किए तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल काम वाली बात। आइएगा देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्या है और इसके बीच का अंतर, दो संख्या और इसके बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60%। तो बड़ी संख्या यही है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए है। ये वाली कौन सी संख्या है? बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 60%, 60% जब जब मुझे दिखता है ना, मुझे 3/5 दिखता है। तो कह रहा है कि अगर छोटी संख्या 10 है, ये वाला 10 है, ये दे रखा है 10, तो x माइनस 10 बराबर 3x/5। इसी को सॉल्व कर लेंगे, x को उधर भेज दीजिए। तो -10 बराबर, ये x जब उस तरफ जाएगा तो 3x/5 अब माइनस में x, तो ये देखिए 5 और 3 में से 5 जाएगा -2x/5। आपको मिला क्या? देखिए आप चाहेंगे यहीं पे, चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, ये देखिए ये और ये,
कट जाएगा 5 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 5 5 25। तो ये 25 देखिए आपका कहाँ है, 25 जो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। समझ रहे हैं, ये सब ऐसे सवाल है, मैं शुरू में ऑफलाइन में पहले ही बोल चुका हूं, अगर 100 सवाल दिया है तो इस 100 सवालों में कम से कम 40 सवाल ऐसे हैं जिसमें पेन नहीं भी उठाएंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे ये सवाल था, मुझे पहले से पता है कि 60% की वैल्यू 3 बटे कितना 5, तो x इंटू 3 बटे 5, और ये वाला x उस तरफ जाएगा तो क्या आपका हो जाएगा 2x और बटे में 5, और इधर आपका 10 है तो 2 से 10 कटेगा, 5 बार में 5 5 25, 25 आपका आंसर होगा बस। नेक्स्ट आइएगा तीसरा। तीसरा कह रहा है कि 5 बटे 3 बटे 5 से कितना प्रतिशत अधिक या कम, मतलब घटाना पड़ेगा। 5 बटे 3 माइनस 3 बटे 5, इसका अंतर कितना अधिक है, और इससे जिसमें से लगा होगा वो नीचे रहेगा, और ये क्या है 3 बटा 5, अब गुणे में कितना परसेंटेज निकलना है तो 100। समझ रहे हैं कि नहीं, जब भी परसेंटेज का मतलब क्या, परसेंटेज मतलब एक तुलना चीज है, तुलनात्मक चीज है, और इसमें हमेशा और हमेशा 100 से तुलना की जाती है, तो 100 से इस पर तुलना कर दिया गया। 5 5 25 और ये 9, तो घट के कितना आएगा 16, और बटे में कितना हो जाएगा 15। ये जानते हैं आप, पलट जाता है तो ये पलट के कितना होगा 5 और बटे में 3, तो ये से ये कटेगा 3 बार में, और गुणे में 100 तो चल ही रहा है। ये देखिए आपके पास क्या है 16 और बटे में 9, 16 बटे में 9 और गुणे में 100। अब देखिए थोड़ा सा देखिएगा, अब इसको करने से बढ़िया है ना, मेरे को ये लग रहा है कि 1/9 दिख गया ना, तो 1/9 को 11 सही 1/9 परसेंटेज बोलते हैं। और इसी, अब सुनिएगा, इसको 1/9 समझ रहा हूं, आइए थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, इधर आइएगा। 16 गुणे 1/9 इसको लिख सकते हैं, परसेंटेज में चेंज करना तो 100 को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस परसेंटेज में डायरेक्ट लगा देंगे, ये वाला चिन्ह लगा देंगे तो हो गया कि परसेंटेज 100 से गुणा किया गया है। तो ये देखिए, इसका मतलब इसमें 16 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 16 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई, इस तरफ 16 से मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो इधर भी 16 से गुणा, तो इधर 16 से गुणा करेंगे ना, ये देखिए 11 और 16, 11 16 गुणा करेंगे तो कितना 176, ये 16 ये 9, 176 मुझे बस चाहिए, मुझे 176 चाहिए। इस 176 को देख के 176 के आसपास जो संख्या होगी मैं उसी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। पूरा कंप्लीट मत करो आप, बस थोड़ा सा इशारा मिले आप नैया पार कर दीजिए, समझना, सवाल को आर पार कर दीजिए। मैं कह रहा हूं आप जुड़े रहिए, देखिएगा ये बुक का सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, आपके पास होगा, लेकिन मेरा सॉल्यूशन देखिए और कंपेयर करिएगा, बहुत डिफरेंसेस होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो हो सकता है कि बुक जैसा होगा, क्योंकि मैं भी तो कोई जादूगर हूं नहीं कि कोई जादू आपको दिखा रहा हूं, सामान्य एक स्टूडेंट ही हूं, एक विद्यार्थी हूं, और विद्यार्थी आप भी हैं, तो विद्यार्थी होने के नाते कम से कम आपको इतना बनता है कि चैनल को आप सपोर्ट करिए। मैं एक टीचर नहीं हूं, कई बार बोल चुका हूं, फिर बोलता हूं, एक टीचर नहीं हूं, मेरे यहाँ ये सिस्टम है, तो बस इस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। मैं भी आपके जैसे सीख रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा आपसे बड़ा हूं, समझ रहे हैं, या किसी से छोटा भी हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक विद्यार्थी हूं मैं। 176 आप इसको चाहेंगे तो 1600 में 9 से भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वो भी आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। अगर त्रिशा एक संख्या n को 3/3 गुणे 1/2 की बजाय 2 गुणे 1/3 से गुणा करती है, 2017 में आया हुआ है, उप निरीक्षक है ये उत्तर प्रदेश पुलिस का। सुनिएगा, ये सवाल मैं ऑफलाइन में आप लोगों को बताया हूं कैसे, तो देखिए ये ना, ये ऐसे समझिए, एक बार ये सही वाली बात है और एक बार ना गलती वाली बात है। तो मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, मैं ऐसे डब्बे बना के बताया था, मान लीजिए कि कोई नंबर है और उसी में किसी से 3/2 से, ये 3 गुणे 1/2 है, तो 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वो लड़की गलती से क्या कर देती है, वो लड़की गलती से क्या कर देती है 2/3 से गुणा कर देती है।
तो कह रहा है कि जो रिजल्ट आएगा इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो जब जब ऐसे सवाल आपको दिखेंगे ना, ये इसका और इसका आप एलसीएम ले लेना। 2 और 3 का एलसीएम जानते हैं कितना होगा? 6 होगा। मान लो वो संख्या कितनी है? 6। मान लो कि संख्या कितनी है? 6। तो ये और ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 4। ये और ये कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 3 3 जा 9। तो कितने की कमी हो गई भाई? 5 की कमी हो गई। लेकिन किस पर? 9 पर। अगुणे 100 परसेंटेज देना है। वही बात मैं कह रहा हूं कि 1/, जब जब 9 दिखेगा तो मैं 11 सही 1/9 लिखता हूं। जब जब मुझे 1/9 फ्रैक्शन में दिखता है तो उसको परसेंटेज में 11 सही 1/9 लिखता हूं। आप मुझे बताओ, क्या इसमें 5 से गुणा हुआ है? क्या 5 1/9 में 5 से गुणा हुआ है? तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो ये देखिएगा कितना होगा? 55 सही 5/9। 55 जहां है वहां टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। 55 जहां है वहां टिक लगाओ और आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान सवाल है। आइएगा, 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान बताओ। कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है वो कर दीजिए। देखिए 4800 का 16 सही 2/3 मतलब 1/6। 16 सही 2/3 मतलब 16 सही 2/3 मतलब 1/6। आप चाहेंगे तो कर लेना। 16 × 48 2 50। 50/3 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये से ये कटेगा 2 बार में, तो ऊपर 1 और नीचे 6, यही तो इसकी वैल्यू है। तो ये डायरेक्ट आप लिखिए, कुछ आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा तभी आप युद्ध में आपकी जीत हासिल हो। और ये क्या कह रहा है, नहीं आपको समझ में आ रहा ना, तो आप डायरेक्ट यही लिख दो। यही कुछ नहीं समझ में तो यही लिख दो। अब देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका परसेंटेज में ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आइएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका जय हिंद जय भारत हो जाएगा। 6 8 48, 25 8 200, 200, 25 8 200। लेकिन 2 अंकों पे दशमलव चाहिए, 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया। और ये जानते हैं आपका क्या होगा? आप मुझे बताओ कितना होगा? बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं है, एकदम सामान्य चीज चल रहा है यार। ये तुम्हें इतना तो समझ रहे हैं ना, ये भी तो है ना। पेन के भरोसे मत बैठिए, दिमाग के भरोसे बैठिए। नेक्स्ट, 180 का 15%, 250 के 18% का कह रहा है कि कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं है। देखिए आप आराम से कर लो इसको कि 180 का किसका? 180 का 15%। 15% को आप चाहेंगे तो 3/20 लिख सकते हैं, 3/20 भी लिख सकते हैं। कह रहा है 250 के 18% का, 250 के 18% का कितना परसेंट है? तो लो इसमें गुणा लगा दो। समझ रहे हैं क्या? तो ये देखिए, जय हिंद जय भारत, समझ रहे हैं? ये देखिए 0 से 0, यहां पे देखिए 18 से 18, 5 तिहैया, 5 5 और 3/5 मतलब 60%। कहीं भी 3/5 जब जब मुझे दिखा है मैं 60% पे टिक लगाया हूं। समझ रहे हैं क्या? अगर आप समझ रहे हैं तो आइए नेक्स्ट। 7, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता, मतलब एक मिनिमम जो होता है ना कि इतने पे पासिंग, अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में ज्ञात करो। है कुछ नहीं करना है, 522 में 6 से, आप जानते हैं कि 600 में से 522 पाया है, अगुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 ही तो बच गया, 6 से इसमें भाग दे दो। ये देखिए 6 8 48, 8 कहाँ है? 8 तो सब में है, इसका मतलब करना पड़ेगा। तो 6 8 48 हो गया और 6 7 42 होगा। तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 87 का मतलब 87 मतलब ए। समझ रहे हैं? जिसमें इसमें कुछ नहीं, इधर टाइम में नहीं लूंगा, उस तरफ जब चलूंगा तो थोड़ा कठिन सवाल भी है, उधर में टाइम दूंगा, इधर में चल रहा हूं। समझ रहे हैं? अगर जिनको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये बातें आपको कठिन लग रही होगी,
लेकिन बुक है, बुक को प्रॉपर जो है सॉल्यूशन कराना है तो कराना है। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, 66 अंक प्राप्त किए, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंक सुनिएगा, ये टोटल कितने का है 75 का, पाया कितना 66, गुणे में 100, 25 चौके, 25 चौके ना जी, यहां से कर लीजिए इसको, ये चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ये ब्लर दिखता है रेड वाला, 25 चौके 25 तिहैया, ये 22, अब 22 चौक 88, मेरे भाई 88 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हैं। अब सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ये मुझे 66 दिखा, 66 में 11 है, 11 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, 11 का मल्टीपल देखो कहीं नहीं है, मल्टीपल मतलब गुणा, 11 का टेबल में जो आता है वही आंसर होगा, क्योंकि देखो इसमें 11 है क्या, ये 66 जो है ना, ये 66 ऐसे बना है 11 इंटू 6 इससे बना है, तो ये 11 अभी कहीं गया नहीं, क्योंकि नीचे 75 है, 75 में कहीं 11 नहीं है, तो 11 कहीं नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आंसर में रहेगा वो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो बस यहीं पे है। आप ऐसे भी ठीक, मैं मिलते जुलते शब्द आंसर, आप मुझसे जुड़िए, समझ में आपको आएगा कि कैसे मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं भी आएगा हमको, लेकिन हम लोग मिलते जुलते शब्द पे आंसर लगाते हैं, छोड़ के अगर मान लीजिए कि 20 सवाल है, 19 सवाल आपने करने, एक सवाल आपको नहीं आ रहा है, तो क्या छोड़ देंगे? मैं कह रहा हूं मत छोड़िए, आप उसको टिक लगाइए, कैसे लगाइए, लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, कुछ दिमाग लगा के लगाइए। आइएगा नेक्स्ट, किसी संख्या का 45% कह रहा है कि अगर 135 है, कितना है 135 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। किसी संख्या का, तो 35, ये सुनिएगा, देखिए 45 तिहैया 135 300 आंसर होगा, यस। देखिएगा x का 45, x का कितना 45% कह रहा है 135 है, तो ये से ये काटो 3 बार में, x बराबर कितना होगा 300, 300 कहाँ है, 300 जहां है टिक लगा के आगे निकल जाओ। देखिए 32, 35, 36 तक आप टेबल जरूर याद कर लीजिए, 30 तक आप टेबल याद कर लीजिए, अब 35, 36 तक आप ऐसे रहते, जैसे देखिए 35 पाँचे 175, 36 तिहैया 108, 32 चौका 128, ऐसे आप याद करिए, मतलब कुछ 5 तक कम से कम आप याद कर लीजिए। जैसे कि पूछ दिया कि 45 तिहैया, तो 45 तिहैया देखिए 135, ऐसे 5 तक। आइएगा नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट कह रहा है किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है, 72% लाएंगे तो पास। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता कट ऑफ बताना है। सुनिएगा, ये देखिए 650 अंकों की पेपर है, उसमें आपको 72% लाने हैं, परसेंटेज में 72, तो ये से ये कटेगा, ये देखिए 5 13 65, 5 दूना 10, 36 दूना 72, ये देखिएगा 36 तिहैया 108 और हासिल में लगेगा 10, और 36 10 46, ये देखिएगा ये 6 है, 400 कहाँ है 468, ये आपका ऑप्शन नंबर ये। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं? कुछ नहीं है एकदम, इसमें कुछ दम ही नहीं है। सुनिएगा, आप चाहते ना तो 36 तिहैया 108 8 देखकर टिक लगा सकते थे, इकाई अंक देखकर, क्योंकि इकाई अंक सब में अलग अलग है। देखिए, और जब सब में अलग अलग, मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे चीजें ना आप में जुड़ती जाएगी ना, तो आप बेहतर होते जाएंगे। इकाई अंक भी देखिए, इकाई अंक से हमारा काम चल जाता। मान लीजिए कि ऐसा लंबा चौड़ा गुणा हो जाता, ऐसा लंबा चौड़ा गुणा हो जाता, तो आप इकाई अंक इसमें देखेंगे, अगर इकाई ऑप्शन के चारों में, आप चारों ऑप्शन में अगर इकाई स्थान पे एक ही में 4 है, तो 4 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ, क्यों टाइम आप बर्बाद करेंगे अपना? समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम तो वही संख्या निकलती है। ओहो, ऐसे सवाल आप पढ़े होंगे जरूर। कह रहा है कि 75% की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कितना 75% का मतलब 3/4, 3/4 होता है। और कह रहा है ना कि 75% जोड़ा जाता है, मतलब 75 में जब किसी संख्या का 3/4 जोड़ा जाता है तो परिणाम तो वही संख्या मिलती है। तो 75 बराबर, ये x उस तरफ जाएगा तो x - 3x/4,
तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो 4 ये x बटे में 4 हो जाएगा। 75 चौके 300 होता है जी। 75 चौके 300, 300 पे टिक लगा के आगे निकल जाओ, क्योंकि 75 दूना 150, 150 दूना 300। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आया है समझ में? आगे छोटे सवाल है इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। अगर कह रहा है कि अगर y x से 20% अधिक है तो अच्छा ये तो बहुत फेमस सवाल है, सुनिएगा। जब 20% अधिक है तो मैं आपको बताया था कि जब 20% देगा ना, 20% अधिक है तो कितना परसेंट कम है? तो 16 से 2/3, और 16 से 2/3 को बोलते हैं 16.67। समझ रहे हैं कैसे? तो देखिए x है और y है, पहले y का बोला है। x से ये 20% अधिक है, ये वाला 20% कितना कह रहा है? तो x y से कितना फीसदी कम है? तो 20 कम है किस पर? 120 पर। 1/6, 1/6 को 16 सही 2/3 बोलो, या 16 सही 6/7% बोलते हैं, परसेंटेज। ये आंसर है। 25% देता है तो 20 पे टिक लगाते हैं, 20 देता है तो आपका 16 सही 2/3 पे टिक लगाते हैं। ये ऑफलाइन में कई बार बता चुका हूं, समझ रहे हैं? तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट क्या दे रहा है? कह रहा है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। 20% खराब यानी 80 को बढ़िया होगा। 100 को अगर होगा तो 20 को खराब, 80 को बढ़िया। यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, यानी 20% की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 35। तो कह रहा है कुल आम, तो कुल आम मतलब 100% होगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, और इसमें भी 5 से गुणा करेंगे तो इतना मेरे को याद है भाई, ये सब चीजें मैं जानता हूं। 35 5 175 अभी जस्ट आपको मैं दिखाया भी था कि कैसे आप याद करते हैं। मैं खुद धीरे धीरे याद किया हूं, समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं पटना में तैयारी करता था, और उस समय जो है मैं क्या करता, खाना खाने के बाद मैं एक पेपर पे जो है मोटा सा पेपर रहता था, मतलब कि कोई मान लीजिए कोई किसी बुक का या कॉपी का जो है वो पहले वाला जो मोटा सा रद्दी होता है, आगे लगा हुआ रहता है कवर, उसी कवर पे एक पेपर पे लिख के टेबल वगैरह और जैसे पहाड़ा वगैरह लिख देता था, और लिखने के बाद उसको मैं क्या करता था, टहलता रहता था। रूम छोटा सा था, उसी में टहल के मैं रिवाइज करते रहता था, या बैठा भी हूं तो ऐसे रिवाइज करता था। सामने जहां हम लोग खाना बनाते थे उसमें चिपका देते थे। जो लोग ये मेरी बात समझ रहे हैं या कहीं बाहर रहते होंगे, ऐसा जरूर किए होंगे। खाना बनाते थे और खाना बनाने वाले दीवार पे सामने वाले पे ही चिपका देते थे। कभी ऐसे रोटी बना रहे देख लिया, कुछ तो याद होगा। तो आप ऐसे करिए, धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का ये अनुपात है। तो जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? अच्छा सुनिएगा, ये जो है ना जून जुलाई की बात कर रहा है, ये जून है और इधर आपका जुलाई है। ये सब, इन सब चीजों को लिखने में ज्यादा टाइम मत देना एग्जाम में। कह रहा है कि अनुपात दे रखा है कितना? 2:1/2 रेशियो 2:1/4। आप इसको ना पहले, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो चेंज करो, 2 दूनी के 4 1 5, 5/2 रेशियो 4 दूना 8 1 9, 9/4। तो ये से ये कटेगा 2 बार में, और ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपका जून है, ये आपका जुलाई है। तो ये 5 दूना 10 और ये 9, ये ऐसे रेशियो जून और जुलाई का। तो कह रहा है कितने प्रतिशत कम है? तो ये देखो, एक कम है, लेकिन किस पर? 10 पर, गुणे 100। 1/10 का मतलब ही होता है 10%। 1/10 का मतलब ही होता है 10%। समझ रहे हैं? जैसे आप सुनिएगा, अगर कहीं पर एक लिखा है ना, अगर कहीं पर एक लिखा है ना, तो इसका मतलब है वो अपने आप में कितना है? 100%। एक मतलब 100। अगर कहीं पर 1/2 लिखा है ना, तो इसका मतलब 50% है। अगर कहीं पर 1/3 लिखा है ना, तो इसका मतलब 33 सही 1/3% है। अगर कहीं पर 1/4 लिखा है ना, तो इसका मतलब है आपका 25% है। अगर 1/5 कहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब 20% है। अगर कहीं 1/6 लिखा है ना, तो 16 सही 2/3% है। अगर 1/7 कहीं लिखा है ना, तो आपका 14 सही 2/7%। अगर कहीं पर 1/8 लिखा है ना, तो 12.5%। अगर कहीं पे 1/9 लिखा है ना, तो 11 सही 1/9%। अगर 1/10 लिखा है ना, तो 10%। अगर 1/11 लिखा है ना, तो आपका 9 सही 1/11%। ऐसा, इतना ये 9 है,
इतना छोटी छोटी बात आपको पता होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं ऑफलाइन में, लेकिन हम लोग बताते हैं। आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का मान लीजिए कोई संख्या है x, इसी का 50% मतलब 1/2, अन्य कोई संख्या है y, उसका कितना है, 1/3 है। 1/3 है मतलब बराबर है ये दोनों आपस में। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, अच्छा, इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो ये देखो x इस y को इधर लेके आओगे y, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 2/3, यानी x और y का मान निकल गया कि x कितना है 2 और y कितना है 3। ये रेशियो है, अनुपात है, क्योंकि ये बट्टा लगा है अनुपात। कह रहा है कि इन दोनों संख्याएं जो है x माइनस वाई कह रहा है कि कितना है 7 है। तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणा बताओ, संख्याओं का गुणा मतलब x इंटू आप y बताओ। तो x इंटू वाई पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सुनिएगा, इन दोनों का अंतर आप ऐसे मान लो कि मान लीजिए कि कोई वेरिएबल मान लेता हूं, मान लीजिए कि ये z है, 2z है और ये 3z है। तो ये देखिएगा 2z और माइनस 3z बराबर 7, तो z बराबर कितना हो गया 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू। अंतर दिया है, अंतर का मतलब यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाते माइनस का, समझ रहे हैं ना, डिफरेंस मतलब वही ना कि हम प्यार करते हैं और वार करते हैं, वही वाला डिफरेंस है ये। तो ये z है, z, और ये आप माइनस यहाँ पे मत लगाइएगा, अंतर बोला है। देखिए अंतर मतलब कि 1 में से 2 घटाओगे तो भी 1 ही होगा, 2 में से 1 घटाओगे तो भी 1 ही होगा। तो ये 7 है। तो अब संख्याएं क्या हो जाएगी, x बराबर 7 दूना 14, y बराबर कितना हो जाएगा 7 तरीके 21, और यही तो पूछा हमसे कि 14 गुणे 21 बताओ। तो 14 गुणे 21 बताओ कितना होगा, 280 और 294 होगा। 14 दूनी 28, 280 और 14 जोड़ दिया 80 में तो 94। तो ये आपका जो है 94 कहाँ है, 94 आपका ये है। आप चाहते तो ऑप्शन से भी कर लेते हैं, 4 इकाइयां 4, इकाइयां स्थान पे 1 है, देखो 1 है, 1 इकाइयां स्थान पे 4 है, मतलब 1 में गलती से बोल दिया, 4 इकाइयां 4, तो इकाइयां स्थान पे 4 जिसमें होगा उसमें टिक लगाओ। वैसे तो ये सब इतना छोटा छोटा गुणा तो समझ ही रहे हैं, मेरे बस की मतलब मैं इनको कुछ समझता ही नहीं कि क्या है ये सब। नेक्स्ट आइएगा, लंबा चौड़ा दिख रहा है तो आप डरना नहीं है, आइएगा इधर कर देते हैं, वो कटा नहीं है, आपके पास बुक होगा आप बुक में मिला लीजिएगा, आप वो नहीं भी पढ़ पाएंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। कह रहा है कि एक इमारत में केवल 2 BH और 3 BH आप जानते हैं ना कि 2 BH का फ्लैट है, 4 BH का फ्लैट है, ऐसे आप मुंबई वगैरह या मूवी वगैरह देखते होंगे तो बात करते होंगे। हम लोग देहात क्षेत्र से हैं तो ये सब तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुने तो है ये। तो कह रहा है कि 2 BH और 3 BH का फ्लैट जिनको मिलाकर कुल मतलब दोनों मिला के, दो टाइप के हैं, 2 BH वाला और 3 BH वाला, दोनों लोगों को मिला के देखिए फ्लैट आपका कैसा है, 2B और क्या लिखा है BHHK और 3BHHK, ऐसा टाइप का रूम है। और दोनों मिला के टोटल कितना है, तो कह रहा है कि 160 है। अगर इस इमारत में 45% 3 BH वाला रूम है, ये कितना है 45% है, तो इतना ही बोला तो मैं समझ गया कि ये कितना होगा 55% होगा, क्योंकि सब मिला के 100% होगा। तो कह रहा है कि 2 BH फ्लैट की संख्या बताओ, कुछ नहीं करना है यार, ये देखिए 160 का 55%, इस 55 में 11 मेरे को दिख रहा है और नीचे कोई 11 को काटने वाला नहीं है, तो 11 से जो कटेगा वही हमारा आंसर होगा। बस, जय हिंद जय भारत। समझ रहे हैं क्या, कटा के आइए दिखा देते हैं, ये से ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 11 बार में, 11 बार 88 आंसर। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आप ध्यान दीजिए, 110% आपको इससे लाभ मिलेगा एग्जाम में। आइएगा देख लीजिए, आप इधर सॉल्यूशन है, कोई सामान्य सवाल है, सवाल से मतलब नहीं है, मतलब कैलकुलेशन से कि कितना तेजी से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। 3 घंटा 4 घंटा छोड़ दीजिए, आराम से बच्चा सही प्रश्न कर लेगा। अर्थमेटिक में होता क्या है, भाषा है, भाषा को समझ लिए सवाल कर लेंगे। 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में भाषा समझ में आ जाएगी तो सवाल हो जाएगा, लेकिन उतने देर में सारे बच्चे निकल जाएंगे, एग्जाम हॉल में केवल आप ही बच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 दे रखा है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का
2/5 यानी 2/5 हिस्सा क्या होगा। आइएगा जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते हैं। कह रहा है कि कोई संख्या है, एक संख्या का 70% मतलब 7/10। दूसरी संख्या मान लीजिए कि y है का 3/10। कह रहा है कि का योग जो है कितना है 360 है। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए 7x + 3y अब बराबर 360 न है, तो ये 10 जो है ना उस तरफ चला जाएगा। एलसीएम लेके हल किया हूं मैं, तो ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और कह रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्याओं का योग देखिए ये होगा का, दोनों संख्याओं के योग का 20% मतलब 1/5 कह रहा है कि 160 है। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16×5 = 80। 80 16×5 = 80 और 80 हो गया, 1 0 था 800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 800। 16 1/20 है ना जी, ओके। तो ये 0 और 16×5 = 80, 800 आपका हो जाएगा। अब आइएगा, अब देखिए इसको अब हल करना है। ये तो 10 वाला बात आ गई, कक्षा 10 में आप पढ़ते होंगे। इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे तो सुनिएगा। आपने काम करो, किसी एक वेरिएबल का पहले ये देख लीजिए किसको पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब पहले को आप बराबर कर लीजिए। तो इसको इसमें 7 से गुणा कर देता हूं। 7 से गुणा करने पर तो कितना होगा 7x + 7y अब प्लस 56 8 7 56। और यहाँ पे कितना है ये 7x + 3y और बराबर में 3600। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 4y और बराबर में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आएगा, ये कटेगा तो 500। और कह रहा है क्या कि दूसरी संख्या का 2/5, दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा बताइए। तो ये कट जाएगा 100 बार में, और 100 दूना 200। 200 देखिए 200 जहां पे है उस पर टिक लगा के आप आगे बढ़ जाइए। समझ रहे हैं। तो मुश्किल से आप कितना हो सकता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाए, लेकिन आप इसके अलावा आप कर भी इससे क्या सकते हैं, ऑप्शन का लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चारों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा क्लू नहीं है कि एक से हो जाए। समझ रहे हैं, इसी को स्पीड में आप कर दीजिएगा। तो आप देख लीजिए, नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट पैरा 18 नंबर में कि यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। देखिए किसी संख्या का 60% मतलब 3/5, 3/5 60% को, ये 5 है, अब 5 का 60% 3, तो 3 को जोड़ने पर 3 कितना होता है 120 हो जाता है। तो इसमें कितना जोड़ा जाता है तो संख्या पर, अच्छा ठीक है सुनिएगा। तो परिणामता वो संख्या है, वो मतलब वही संख्या है। सुनिएगा, थोड़ा खिचपिच हो गया, आइए फिर से। कह रहा है कि एक संख्या है, इसी संख्या का 60% में 120 जोड़ा जाता है, तो परिणामतः वो ही संख्या है, x ही वो संख्या है। ऐसे कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। या मैं कह रहा हूं कि इसमें कितना जोड़ेंगे, तो 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कह रहा है कि 120 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 60, तो 5 यूनिट की वैल्यू बताओ, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 300। ये 300 आपका आंसर है, यही पूछ रहा है, ये 300 आपका ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है। समझ रहे हैं, तो संख्या ही पूछ रहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति, अच्छा लंबा चौड़ा लिखा है ना, एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से दिए गए ट्रस्ट के लिए 15%, यानी अपना जो भी पैसा उसमें से 15% उसने क्या कर दिया ट्रस्ट में दे दिया। शेष को इस तरह विभाजित किया जाना है कि उसकी पत्नी 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती है, और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का, देखिए ये सब क्लू है परीक्षा सवाल को हल करने के लिए, सब क्लू है। क्या है क्लू, तो कह रहा है कि प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना मिलता है। यदि पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना,
सुनिएगा, एक काम कर लेता हूं, मैं समझ गया बात को। मान लीजिए, माना पहले देखिएगा 25 लाख तो रुपये में है, पहले इस 25 लाख का खेल देखा जाए। इसमें से मैं पहले निकालूंगा 15%, क्योंकि वो 85% में से सबको बांटा है। तो पहले निकाल लेता हूँ, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 25 लाख हो गया, नहीं 25 लाख अब हुआ है। जीरो का कोई महत्व नहीं है, जीरो वगैरह आएगा तो हटा देना यार, 2 जीरो 3 जीरो बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हैं। और सुनिए, और इसका आप निकालेंगे 17/20, 17/20 मतलब 85%। देखिए अगर कहीं 85% लिखा है मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे, 85 अब बटे में 100, तो ये 5 से कटाओगे तो 17, ये कटाओगे तो 20, तो ऐसे 17/20 आएगा। 15% तो फालतू निकल गया, तो बच कितना गया होगा 85%, तो इतने का 85% निकाला जाएगा, तो ऐसे ये कटेगा, ये जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा आपके पास क्या बचेगा, 25 अगुड़े 17, 1 2 3 4, 4 जीरो आपके पास बच जाएंगे, किसी में भी जीरो लगा लो कोई, ये रुपया बच गया। और यही बांटेगा, किसको किसको बांट रहा है, देखिएगा बेटी है उसकी, बेटा है और पत्नी है, ऐसे 3 लोगों में बांट रहा है। अब यहां से मैं पढ़ता हूं, कह रहा है कि 3 बेटों में प्रत्येक बेटे को, हर बेटी का, मान लीजिए कि प्रत्येक बेटी को X रुपया मिलता है, तो बेटा को कह रहा है कि प्रत्येक बेटी से 1.5 गुना का मतलब यही ना, लो दशमलव आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप 1.5 गुना मतलब ये 3/2। और आगे ये यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी के मिलने वाले हिस्से से 2 गुना, यानी इसका ये कितना गुना है, 2 गुना है, बस यही हिस्से मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें और करना है कि 2 बेटियां हैं, कितनी बेटी है, 2 बेटी है, 2, तो बेटी है 2, तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं, और बेटा कितना है 3, और पत्नी कितनी है, पत्नी एक ही है भाई, भारत है ये, समझ रहे हैं ना, पत्नी एक ही रहेगी। आइएगा, तो देखिए एक को x मिला है, तो दोनों को कितना मिलेगा, 2 बेटियों को 2x। एक बेटे को मिला है 1.5 मतलब इतना मिला है, तो इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 × 3x बटे में 2। अब पत्नी तो 2x ही है, और बराबर यही वाला तो धन है 25। ये गुणा सब करने को मेरा मन नहीं करता है, मैं लास्ट में इनको सब निपटारा कर दूंगा। आप आइएगा, 2x 4x, और 4x और ये कितना है 9, 9 मतलब कितना, 4.5, तो 4 4 8, 8.5 x बराबर 25 अगुड़े 17 0 0 0 0 0, जितना मन है बढ़ा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखो, ये देखो शुरू हो गया खेला, यही असली का 17 5 85, 5 5 25, 17 5 85, 5 5 25। ये देखिएगा x की वैल्यू कितना आ गई 5, और यहाँ दुनिया भर का जीरो जानते हैं, लिखूंगा टाइम मेरा बर्बाद होगा, मेरे को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं। तो अब पूछा क्या है आपसे, x की वैल्यू निकल गई, तो कह रहा तो उसकी पत्नी को हिस्सा बताइए। अब पत्नी को कितना मिल रहा है 2x, 2x, तो 5 दूना 10, 10 लाख कहीं है ना, गलती हुआ है क्या कुछ, एक बार और, 17 5 85, ठीक तो है 5, और ये आपका कितना है 25, तो 5 5 25। हाँ देखिए यहां पर गलती हो गया है, ये बटे में 2 भी है, यहाँ पे 2, यहां पर गलती हो गया है मेरे दोस्तों, यहां पे गलती हो गई, ये बटे में 2 भी है, देखिए 2 छूटा हुआ है, समझ रहे हैं, तो 2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब यहां पर मैं लगा दूंगा कितना 2, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना है 2x, तो इसमें 2 से गुणा, तो इसमें भी 2 से गुणा, तो ये से ये कटेगा, और इधर जो जीरो हुआ है ना, इसके वजह से यहाँ पे लाख लिखेगा वो, यही आपका 5 लाख। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हाइयो है, ये रहेगा ही, जाएगा कहीं नहीं। जीरो आपको जितना मन कर रहा है बढ़ा लो यार, देखो क्या होगा, 5 लाख होता आंसर, अगर रियल में किए होते तो सही आपका आंसर या 50 लाख होता, या 50 करोड़ होता, या 50 से और जितना जीरो बढ़ाना है बढ़ा, लेकिन 5 तो रहता ही, वही मैं 5 पकड़ा हूं बस। तो थोड़ा सा बात को उलझाया है, लेकिन दिमाग मेरा सुलझा हुआ है, इसीलिए हम इसको सुलझा दिए, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ऐसे आएगा, ये आपका हो गया। ये देखिए आपको क्या दे रखा है, आप पढ़िए, तो दिया है
कि 4 उम्मीदवार ए बी सी डी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, इतना में से ये, इतना में से ये, इतना में से ये, इतना में से ये, किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। ओहो, ये देखिएगा, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैं ऐसे पायदान बना दिया, पहला दूसरा पायदान ऐसे। दूसरे से मतलब नहीं, शुरू से दूसरा स्थान पे कौन आया है सर्वोच्च में, ज्यादा में। जैसे मान लीजिए कि एक का आ गया 80%, एक का आ गया 70%, एक का 60, एक का 40, तो 70 वाला आंसर होगा दूसरा। समझ रहे होंगे। आइएगा सुनिएगा, 56 में से 560 में से कितना पाया है, इतना पाया है, और परसेंटेज निकाला था गुणा 100, ये से ये कट गया। और ये देखिए 7 6 42, 7 8 56 और 7 8 56, 4 4 4 दूना 8, 4 15 हम, और ये कितना 5, अब 15 5 75। समझ रहे हैं, आसान बात है, कटा लेना। ये देखिए, इसको दूसरा पेन से मैं कर दे रहा हूं। आइए ये देखिए कैसा है, हरा वाला लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सफेद। ये देखिएगा 700 इतना में से 720 में से कितना पाया है भाई, ये अगुड़े में कितना 100, तो ये से ये, जय हिंद जय भारत। और ये देखिएगा 8 8 7 56, 8 9 72, तो ये देखिएगा 7/9, 7/9, 7 1/9 को कितना बोलते हैं 11 सही। ये देखिए लगभग 77 आएगा, लगभग 77% आएगा ये वाला, ये ठीक है। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये देखिएगा कितना आया है इसमें आया है आपका 500 में से कितना लाया है 415, और ये जानते हैं 100 से गुणा होगा तो 1 से 1, 1 से 1, 5 से गुणा करेंगे तो 5 8 40, 5 8 40, अब 5 3 15, 83% हो जाएगा। एक और है, एक रेड वाले से कर देता हूं। कह रहा है कि 650 में से पाया है कितना 485, और गुणे में कितना 100, 1 से 1 0 खत्म, 5 दूना 5 13 हम, अब यहां से गुणा करिए 13 13 3 39, 3 बार जाएगा 13 3 39, और 9 बचेगा, और 13 7 91, और इधर दशमलव होगा, छोड़ो यार दशमलव को हटाओ, 74% के आसपास में होगा। अब आप देख लो, पहला स्थान पे फर्स्ट ये है, और ये 74, ये सेकंड ये है, तो सेकंड बी का मतलब ए। कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करते हैं कभी भी, इधर अभी और दशमलव में होगा यार, तो छोड़ो उस दशमलव को, आप इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ऐसे आता 74.235 ऐसे करके आता, तो क्या वो 77 से ज्यादा हो जाता, नहीं। तो इस वजह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये बेहद ही आसान इस तरीके से हो जाता है, इजी। नेक्स्ट, एक तीरंदाज, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन कोई बात, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। समझ रहे, लक्ष्य को भेद सकता है, उसकी कोई प्रतिशतता है। अगर मौसम तूफानी हो, अच्छा मौसम तूफानी हो, मौसम सुहाना नहीं है, तूफानी है, तो अगर मौसम तूफानी हो तो कह रहा है कि उसकी सटीकता 20% घट जाती है। एक गुना ठीक मौसम होगा, कैसा मौसम होगा, ठीक मौसम होगा, और एक कौन सा होगा, तूफानी होगा। तो तूफानी वाले में ना उसकी जो है प्रतिशतता 20% घट जाती है, 20% घट जाती है। कोई बात नहीं, इसमें 100% रहता है, तो इसमें 80% रहता होगा। कह रहा है घट जाती है अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में 196 बार लक्ष्य को भेद सकता है। सुनिए ना, पहले इसका परसेंटेज है तब निकाल लीजिए। 350 में 196 बार बढ़िया से टिक किया है, तो ये से ये कटेगा, ये 7 बार से कटेगा, ये 5 दूना, ये 7 से कट जाएगा, 28 7 196, 28 दूना 56% तूफान में वो क्या कर लेता है, मार लेता है। तो ये जो 56% है ना, इसमें जितना भी होगा उससे 20% ये कम है। तो मान लीजिए कि इसमें x है, x का आपने 80% यानी 20% कम ये वाला है, तो x का 80% कितना है 56 है, ठीक है। तो ये से ये काटेंगे, जानते हैं कितना बार में, ये 0 से 0 कटेगा 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। वो कितना भेद कर रहा है, 70% भेद कर रहा है।
तो कह रहा है कि भेदने की मारक क्षमता बताइए। तो 250 का 70%, तो ये से ये तो 25 साते भाई मेरे 175 होता है। 175 जहां पे है वो टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ऐसे देखिए, कोई ऐसा भी सवाल नहीं है जो 2 बार 3 बार हमको करने की जरूरत पड़े। कारण है उसका क्योंकि सवाल अभी आसान है, लेकिन कठिन होंगे आगे। 40 से ऊपर चलेंगे तो थोड़ा कठिन सवाल आएंगे, लेकिन वो कठिन मेरे लिए तो नहीं है। समझ रहे हैं ना, मैं तैयारी थोड़ा लंबे समय से किया हूं। आप नए होंगे तो हो सकता है कठिन है, अगर आप भी समझ रहे हैं तो आपके लिए भी नहीं होगा। लेकिन आप याद रखें, कठिन सवालों को भी आप ये समझिए कि क्या है, आसान है। आसान समझने से ही आसान हो जाता है। तो ये 21 नंबर सवाल है। आइएगा हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा मेरे उम्मीद से। देखिए, कह रहा है ना कि 20 इससे 20% इसमें कम है, और इसमें आया है कितना, इसमें आपका आया है 56, यानी 350 में 56 बार सही निशाना लगाता है। तो परसेंटेज निकाला तो 56%, यानी x का 80% 56 के बराबर होगा, क्योंकि वो तो खुद बोला है कि इसका ये 80% है। अगर ये 100% है तो ये वाला कितना है, 80%, इससे 20 कम। तो इसका 20 मैंने निकाला तो 70 आया, और 250 का 70% निकाला तो 175, और 175 पर टिक लगा के मैं निकल गया। नेक्स्ट देखिएगा आपका सवाल क्या है। कह रहा है कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष मतलब लीप ईयर होता है। लीप ईयर में एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ये सब आप रीजनिंग में पढ़ लिए होंगे, नहीं तो ऐसे भी आप जानते होंगे। और एक लीप ईयर जो है 365 नहीं 366 दिन का होता है। कारण वही कि 28 दिन का आपका फरवरी हो जाता है। तो कह रहा है कि फरवरी के अंतिम दिन, कह रहा है कि जन्म अधि में फरवरी में अंतिम दिन आता है। तो जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्म फरवरी में अंतिम दिन आता है। तो अब प्रत्येक दिन समान पैदा हो रहे हैं, तो मान लो प्रत्येक दिन कुछ भी एक मान लीजिए नंबर, मान लीजिए कि प्रत्येक दिन जो है x बच्चे पैदा होते हों, तो टोटल 366 दिन में कितने, 366, और ये वाला जो फरवरी का अंतिम दिन है उसमें उस दिन भी x पाए होंगे। तो 366 एक दिन में x पा रहा है, ऐसा मैं मान लिया हूं। तो 366 दिन में टोटल 366 बच्चे पैदा होंगे x के साथ। तो x एक दिन में x, और गुणे में आप लगा लो 100, इसको इससे काट दो, और यहाँ पे आपका बच गया 100, और बटे में कितना 366। तो पहली बात है कि दशमलव लग जाएगा, और दशमलव लगते ही यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और तीन बार जाएगा ना, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये 0.2 और डॉट 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 0.2 और डॉट डॉट डॉट, ये देखिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर है, क्योंकि यहीं पे दिया है। देखिए दशमलव के बाद तुरंत 2 कहाँ दिया है, तो इसी में दिया और कहीं नहीं दिया है। ऐसे ही करेंगे हम, समझ रहे हैं ना। ऐसे आप बल देंगे ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह, तो आपको समझ में रास्ता खुद अपने आप दिखने लगता है। वो हनुमान जी रास्ता दिखाते हैं ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, वैसे आपको भी रास्ता दिखाएंगे ऐसे, लेकिन बल देंगे तब। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा सुनिएगा, ध्यान दीजिए, इस वाले शिफ्ट में ये पहला आपका वीडियो है, केवल 22 ही प्रश्न इसमें सेट हो पाए हैं। हम लोग ऐसे ही 22-30 करके सिलसिला मैं आपका खत्म कर दूंगा, आप विश्वास रखिए। 110% मैं आपसे कह रहा हूं, पूरी बुक में खत्म कराऊंगा। आज जो है बस इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करना है, आपके डिमांड पर ये बुक लाई गई है, तो आप अपना प्यार जरूर दिखाइए। जय हिंद।